अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। तो आज हम लोग प्रॉम के मसले को हल करेंगे। वीएस कोड जो है वो प्रॉम और अलर्ट को एक्सेस नहीं कर पाता। अगर आप उसके अंदर प्रॉम या अलर्ट चलाएंगे तो वीएस कोड में वो नहीं चलता। तो हम इसके अंदर वीएस कोड के अंदर प्रॉम चला के दिखाएंगे आपको। बहुत सारे कईयों के सबके अपने अपने अलग अलग मसले आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरी भी बहुत ज़्यादा आती हैं। बस हमने सबसे पहले वीएस कोड ओपन किया। भी ज़रा लोड हो जाए। इसको हमने कैंसिल करा। यहाँ पे हमने बनानी है फाइल। हम बना लेते हैं मेन, सही रहती है वैसे ज़्यादा। मेन डॉट टी एस इस टाइप स्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल करें। चलिए अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से इसमें प्रॉम्प्ट। सबसे पहले अपने टर्मिनल खोलना है। वैसे मैं बाहर का कमांड प्रॉम्प्ट वाला टर्मिनल नहीं इस्तेमाल करती, यहाँ का ज़्यादा सही रहता है। इस पर डायरेक्ट ये वाला हिस्सा, अगर आप ये वाला पार्ट अगर आप टर्मिनल का यूज़ करेंगे ना तो ये बहुत प्रॉब्लम करता है। फिर कोई चीज़ आपकी एक्सेस नहीं हो पाती और वो लगता है कि इशू क्रिएट हो रहा है। अब हम एक और टर्मिनल खोलेंगे, स्मार्टफोन। हम इस पे आए अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, हमने इसको यहाँ से, वैसे आप इसके अंदर भी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला कमांड प्रॉम्प्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इसकी आदत नहीं इतनी, तो मैं यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करी। अच्छा, सबसे पहले जो हमने करनी है पैकेज, यहाँ भी हम टेस्ट कॉन्फ़िग की फाइल डालेंगे इसके अंदर। चलिए यहाँ पे आपकी टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल आ गई। टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल आने के बाद आप करेंगे, अच्छा मुझे बार बार लिखना नहीं पसंद, तो मैंने नोटपैड में पहले से ही लिखा हुआ है ताकि मुझे मसला ना हो। ये टी एस कॉन्फ़िग के बाद यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल सी, हमने वीएस कोड में आए, कंट्रोल वी एंड देन एंटर। ये ज़्यादा सही रहता है। मुझे तो आदत है तो मैं जल्दी जल्दी लिख लेती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो फिर वहाँ से हमारी ना पैकेट और जेसन के अंदर ये वाली फाइल आ जाती है। ठीक है, यहाँ से पैकेट और जेसन भी आ गया है। एक एक करके हम ये सारे जो चीज़ें ना प्रॉम्प्ट के लिए जो चीज़ हमें डाउनलोड करनी है वो सारी हम वन बाय वन, इंक्वायरर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होता है इंक्वायरर। कंट्रोल सी, अपने टर्मिनल पे गए, हमने कंट्रोल वी करके इसको इंटर कर दिया। अभी पहले सारी चीज़ डाउनलोड हो जाए। आप भी इस तरीके से कर लें तो फिर हम ये प्रॉम्प्ट का जो मसला होता है ना कम्प्लीटली हल हो जाएगा। इसके अंदर बहुत डिटेल में कुछ चीज़ें होंगी जो मैं बताऊंगी, तो उससे फिर बाकी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा आई थी। मैं ये बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, तो प्रॉम्प्ट ने मुझे बहुत दफ़ा मसला किया कैलकुलेटर बनाने के लिए। मैंने प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना था जिसकी वजह से प्रॉम्प्ट में मुझे बहुत मसला आया।
फाइल्स के अंदर इंक्वायरर की और भी डिटेल्स वगैरह जो है ना वो सब इंस्टॉल हो रही हैं। चलो ये भी हो गया। अब हम वापस आएंगे अपने नोटपैड में। जब वार्निंग वगैरह आ जाना तो उसके लिए डरने वरने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई मसला हो गया, कोई बात नहीं है, हम ये बता देंगे अगर अभी कोई मसला हुआ तो अपनी इस वीडियो के अंदर सब चीज़ें कवर कर लेंगे। अगर हमें कोई चीज़ तंग करेगी या कोई चीज़ किसी भी चीज़ का कोई ना कोई मसला आएगा, अगर हमें कंट्रोल भी इंटर और यहाँ पे हमने करना है क्लिक। उसके बाद हमने करा CLS इंटर TSC। चलो हम देख लें, हमने वॉच पे इसको लगाया है। अच्छा हमने इस वाले को वॉच पे नहीं लगाया, हम इसको थोड़ा सा हम बाद में आएंगे। पहले ऊपर वाले टर्मिनल पर अगर वॉच पे लगा देना तो सही रहता है ज़रा ज़्यादा। TSC स्पेस -W से वॉच पे लग रहा है हमारा कंपाइलर जो होता है। ये वॉच मोड पे चला गया। वॉच मोड पे जाने के बाद हम इधर आए, हमने देख लिया TSC स्पेस main.ts ताकि टाइप स्क्रिप्ट की फाइल एक्सेस हो जाए। उसके बाद हम टाइप स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट की फाइल में कन्वर्ट करना तो हम बार बार नहीं कर सकते, बार बार हम TSC स्पेस main.ts करें फिर नोड स्पेस main.js करें, तो हम एक ही साथ लिखने के लिए करते हैं स्पेस दबा के एंड स्पेस नोड main.js। अभी कुछ है नहीं तो ऐसा सच कुछ आएगा भी नहीं। जल्दी से ये आ गया। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो हमने प्रॉम्प्ट माइनसिंग वगैरह सब चीज़ें हमने सच डाल ही ली हैं, ऐसा कुछ रह नहीं गया होगा। अगर ऐसा कुछ, हाँ हमने प्रॉम्प्ट वगैरह सब चीज़ें डाल ली हैं। अब हम करेंगे इसके अंदर, अच्छा मैंने ये प्रॉम्प्ट ये सब चीज़ें मैं ना npm वगैरह से लेती हूँ, तो npm आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा npm प्रॉम्प्ट माइनसिंग। अगर आपको प्रॉम्प्ट में मसला हो ना तो आप इस पे जाइएगा, गूगल पे सर्च करिए, तो पहली सजेशन आई उस पर आपने क्लिक करने के बाद ये आया npm इंस्टॉल प्रॉम्प्ट माइनसिंग। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे ना तो ये कॉपी हो जाता है, ठीक है। सही नहीं आ रहा, हम इसके पेज को दोबारा रीलोड कर देते हैं। यहाँ पे फिर इसके लिखा हुआ है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करें। सवाल यूज़ के बाद अभी हम ये खुद ही कर लेते हैं। यहाँ पे सन प्रोसेस सेम की है ना फॉर्म हो गई। अच्छा ये आ गया बेसिक मोड। अब हम कर लेंगे इसको कॉपी। हमें पहले भी यही चाहिए था जो मिल नहीं रहा था। अगर आपके में भी ऐसा हो तो मसले की बात नहीं है। Ctrl+C। अब हम आएंगे अपने VS कोड के अंदर। VS कोड में आने के बाद हमने Ctrl+V। अच्छा अब यहाँ पे जो एक
बहुत बड़ा सबका प्रॉब्लम होता है। अगर हम प्रॉम्प्ट को चलाएंगे ये बहुत मसला करेगा, नहीं चलेगा। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, यहाँ पे लिखना है हमने एक्सपोर्ट और कर्ली ब्रैकेट्स। एक काम तो ये आपने कर लिया। अब हम सेटिंग्स को अपने हिसाब से करेंगे। सबसे पहले हम tsconfig की फाइल में गए। भाई हम तो 2016 में तो जी नहीं रहे, तो हम इसके करेंगे 2020, थोड़ा तो लेटेस्ट है ना। अब हमने जाना है यहाँ पर मॉड्यूल लिखा हुआ है कॉमन जेएस। हम कॉमन जेएस का मॉड्यूल नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे नोड नेक्स्ट। नोड, ये सजेशन आ गई, टैप करेंगे तो सजेशन प्रिंट हो जाती है। उसके बाद आपने जाना है इधर आपने जाके कर देना है नोड नेक्स्ट। उसके बाद आप चलेंगे कंट्रोल स्लैश से अनकमिट हो जाएगी लाइन एक दफ़ा अनकमिट हो गई। tsconfig की फाइल को आपने कर देना बंद। काम हो गया, फाइल बंद। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑथर है। अब यहाँ पे हमने ऑथर किस पर क्लिक किया, इंटर। यहाँ पे अब हम बनाएंगे टाइप। हम इसको टाइप देंगे। भाई जब काम हम कर रहे हैं तो हम अपनी हिसाब मर्जी से टाइप देंगे। यहाँ पर मॉड्यूल, वैसे अगर फर्क ना करे तो फिर हम कॉमन जेएस लगाना पड़ता है, लेकिन फिलहाल हम मॉड्यूल लगा के चेक कर रहे हैं। पैकेजेशन का भी काम हो गया, तो अब हम इसे ख़त्म कर देंगे। अब देखें, वैसे मॉड्यूल से भी इतना मसला नहीं हो रहा, लेकिन अगर हो किसी का मसला तो आप वहाँ पे जाके .cgs फाइल कर सकते हैं। चलिए लोड हो रहा है। देखा यहाँ पे आ गया प्रॉब्लम। जैसा हमारे सर का नहीं आया था, लेकिन कुछ लोगों का जैसे मेरा भी आ जाता है, आपको दिख रहा है। तो अब हम ये लोग कह रहे हैं, देखें ये सजेशन भी दे रहा है कि इसको मसले को इस तरीके से हल कर लो। भाई तुमने टाइप मॉड्यूल की है टू ट्रीट इट एज अ कॉमन जेएस स्क्रिप्ट, तो उसको तुम रीनेम करो और इसको cgs कॉमन cgs फाइल बनाओ। अच्छा, सबसे पहले हम इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं, वहीं पे चले जाते हैं। हम गए, हमने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा मॉड्यूल चेंज कर ही देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन जेएस। अब ये देखिएगा आपकी फाइल वर्क करेगी 100%। अच्छा, एक्सपोर्ट लगाना मत भूलिएगा। कुछ लोगों का इस वजह से ही प्रॉम्प्ट वर्क नहीं कर रहा होता, वो एक्सपोर्ट नहीं लगा रहे होता, वो रन कर जा रहे होते, रन कर जाते होते टर्मिनल पे, तो रन नहीं होता। सी, यहाँ पर आ गया है हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मोर टाइम्स। अगर हम लिख देंगे 12 तो ये 12 भी एज इट इज लिखा आ जाएगा। अभी इसने प्रिंट नहीं किया। प्रिंट किस लिए होता है? प्रिंट होगा हमारा कंसोल से। अच्छा, एक और बात कि प्रॉम्प्ट है क्या, व्हाट इज प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट का मतलब है पूछना। प्रॉम्प्ट पूछता है, अलर्ट बताता है। ये बात आपको लाजमी पता होना चाहिए। प्रॉम्प्ट हमेशा पूछता है। अगर हमें यूजर से कुछ पूछना है तो हम उस चीज़ को कोड में, अगर हम कोडिंग करें, हम उस टाइम में लिखेंगे भाई आपने यूजर से ये पूछना है। तो अगर जैसे मैंने इसमें लिखा था हाउ मेनी टाइम, हाउ मोर टाइम, हाउ मेनी मोर टाइम्स, और कितनी और दफ़ा, तो इसे लिख दिया। मैंने लिखा 12, उसने पूछा मुझसे हाउ मेनी मोर टाइम्स इन द टर्मिनल, तो फिर मैंने उसे बताया 12। ठीक है। अब जैसे console.log में अगर मैंने एंड कराया है, अब ये इस चीज़ को प्रिंट करके देगा आपको। ठीक है। सबसे पहले हम अपना टर्मिनल क्लियर कर देते हैं ताकि हमें काम करने में कोई मसला ना हो। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 12, तो अब ये 12 प्रिंट करवा के हमें देगा। कंसोल करना मतलब प्रिंट करवाना। अच्छा, यहाँ पे हम इस फाइल को भी खोल लेते हैं, साथ साथ सही रहती है। चलिए, तो यहाँ पर आपका प्रॉम्प्ट का मसला जो है हल हो चुका है कम्प्लीटली। अगर कोई और मसला हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज अपने मसले खुद भी हल करने की कोशिश करें। अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मसले, अगर वो छोटे से छोटा भी आपको बहुत बड़ा लग रहा होता है नई टाइम पे कोडिंग की, तो आप उस मसले को गूगल के ज़रिए हल करने की कोशिश करें। और भी बहुत तरीके होते हैं उसको हल करने के। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं, तो आप उस पर जाकर अपने मसलों को हल कर सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह। अब मुझे दीजिए इजाज़त।